हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों में ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जो है दोस्तों इसको पारित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो दोस्तों पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग का था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और ये तो आप सबको पता ही होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों यह जो है वो कलकत्ता में करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय जो था इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो था दोस्तों वो 1773। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्यों पारित किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों आप सबको पता होगा कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो था दोस्तों वह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, जो कि ब्रिटेन। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद को क्या कहा गया? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद को जो है दोस्तों कार्यकारी परिषद कहा गया था। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल को छोड़कर कितने सदस्य थे? तो दोस्तों एक गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, और जो 3 थे दोस्तों वो न्यायाधीश हुआ करते थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चूंकि पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल को छोड़कर तो 3 हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों यह किए गए थे 4। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम कब है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के से पूर्व बंगाल में किसके द्वारा शासन चलाया जाता था? तो दोस्तों यह जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर द्वारा चलाया जाता था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और आप सबको पता ही है कि अंग्रेज कैसे हम लोग का शोषण करते थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? तो यह जो है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत शुरू हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है वो कलकत्ता में किया गया था पहली बात, और यह जो है दोस्तों 1774 में स्थापित किया गया था, एक वर्ष बाद। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया या नहीं? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि रोका गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, हाँ रोका गया था। ठीक है दोस्तों, अलग लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किस पर संसद की निगरानी पहली बार स्थापित हुई? तो दोस्तों यह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर हुई। आप सबको पता होगा कि दिसंबर 1600 ईस्वी के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, 1600 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के से किस ब्रिटिश राजा के समय भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ? दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वह जॉर्ज तृतीय उस समय थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, वो सी राइट आंसर होगा, जॉर्ज तृतीय। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भारत में ब्रिटिश नियंत्रण कैसा था? तो यह जो है दोस्तों वो कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस कोर्ट को समाप्त कर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया? तो यह जो है दोस्तों कोई नहीं बनाया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और ये जो है दोस्तों कलकत्ता बनाया गया था। कलकत्ता अगर कोर्ट दिया होता तो सही होता। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार किसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई? तो यह जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए था। सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे दोस्त। रेगुलेटिंग एक्ट का कौन सा सबसे बड़ा दोष माना जाता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा दोष जो है दोस्तों इसका था कि सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल में तालमेल की कमी था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस कोर्ट को स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना करी गई थी उस समय। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण उत्पन्न विवाद का संबंध किस घटना का से है? दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंद कुमार केस। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंद कुमार केस किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों नंद कुमार केस जो है दोस्तों वो 1775 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो नंद कुमार वारेन हेस्टिंग के खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए इन्हें फांसी दिया गया था। और दोस्तों ये जो है वो एक ब्राह्मण थे। नंद कुमार ने भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगाया था? तो दोस्तों यह जो है वो लगाए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स पे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। आपको दोस्तों मैं बताते चलूँ कि नंद कुमार जो है दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग के खिलाफ गवाही दी थी और इसलिए इन्हें फांसी दे दिया गया था। और ये जो है दोस्तों नंद कुमार जी ये बंगाल के एक ब्राह्मण जमींदार थे और राजस्व अधिकारी भी थे। दोस्तों 1775 में उन्होंने वारेन हेस्टिंग पर रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंद कुमार को किस अपराध में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों जलसाजी के लिए। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुकदमा चला और कलकत्ता जो उस समय सुप्रीम कोर्ट थी कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष कर रहे थे सर एलिजाइन पे। और ये जो है दोस्तों वारेन हेस्टिंग के मित्र थे और ये जो है दोस्तों नंद कुमार जी को फांसी की सजा दिलवा दिए। नंद कुमार केस की सुनवाई किस न्यायालय में हुई थी? तो दोस्तों यह जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इसकी जो है सुनवाई करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। नंद कुमार केस
को इतिहास में क्या कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको जो है ब्लैक केस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा, ब्लैक केस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? तो दोस्तों यह जो है वो लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। नंद कुमार केस और सुप्रीम कोर्ट की मनमानी के बाद अंग्रेज सरकार को लगा कि न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों की स्पष्टता जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस तक सीमित की गई? तो यह जो है दोस्तों केवल कलकत्ता नगर में कर दी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता नगर में बिहार निवासियों पर ही लागू होगा, बाकी बंगाल, उड़ीसा, बिहार के नागरिकों पर अंग्रेजी कानून नहीं बल्कि स्थानीय कानून लागू होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो न्यायिक अधिकारों की स्पष्टता। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्र के लोगों पर अंग्रेजी कानून नहीं थोप सकता था? तो यह जो है दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे नहीं थोप सकता था। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, बाकी कलकत्ता पे थोप सकता था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो यह जो है दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग के समय में लागू हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम में भारतीयों को न्याय देने के लिए किस बात पर जोर दिया गया? तो यह जो है दोस्तों सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कभी कभी किसका पूरक अधिनियम सप्लीमेंट्री एक्ट कहा जाता है? तो यह जो है दोस्तों ये कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट का। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और आप सबको पता ही होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों वो 1773 में पारित किया गया था। चार्टर एक्ट 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार कितने वर्षों के लिए दिया था? तो दोस्तों यह जो है 20 वर्षों के लिए दिया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर 20 वर्षों का और एक अधिकार दे दिया गया था। 1793 का चार्टर एक्ट किस अधिनियम का उत्तराधिकारी था? तो यह जो है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत किसे गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों केवल जो है वो गवर्नर जनरल के पास ऑप्शन था। ऑप्शन जो दोस्तों सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कहाँ से किया जाना था? तो यह जो दोस्तों भारतीय राजस्व से किया जाना था। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा, भारतीय राजस्व से। निम्न में से कौन सा चार्टर एक्ट कंपनी को व्यापार पर एकाधिकार जारी रखने की अनुमति देती है? तो यह जो है दोस्तों वो 1793 का जो है दोस्तों एक्ट। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। चार्टर एक्ट 1793 किसके समय पारित हुआ था? तो यह जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चार्टर एक्ट 1793 ने किसको स्पष्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन का अधीनस्थ माना? तो यह जो है दोस्तों वो गवर्नर जनरल को माना था। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा, गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार भारत की सेना पर किसका अधिकार था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार का था। ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर होगा, ब्रिटिश सरकार। चार्टर एक्ट 1793 में क्या प्रावधान किया गया था कि कंपनी के लाभ का उपयोग कैसे होगा? तो दोस्तों कंपनी के लाभ का उपयोग जो है दोस्तों ब्रिटिश संसद की अनुमति से होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा।
चार्टर एक्ट 1793 ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की किस अंग को मजबूत किया? तो यह जो दोस्तों सैन्य और वित्तीय नियंत्रण जो था दोस्तों, इसको मजबूत किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। चार्टर एक्ट 1793 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1793 का चार्टर एक्ट किस संसद द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। जस्ट मैं अभी ऊपर भी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों यह जो है वो 4 थे। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1793 ने भारत में कंपनियों के कर्मचारियों को किससे सुरक्षित किया? तो यह जो है दोस्तों पारिश्रमिक की अनिश्चितता से। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, चार्टर एक्ट 1793 में गवर्नर जनरल को किस स्थिति में पूर्ण नियंत्रण निर्णय का अधिकार था? तो दोस्तों आपातकालीन स्थिति में, जैसे अभी भारत के राष्ट्रपति कुछ भी ले सकते हैं, वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।